हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, उसका वैल्यू है x³ और कंडीशन है x जो है लेस देन और इक्वल टू 2 है, और दूसरा जो फंक्शन का वैल्यू है वो है x² + 1 और उसके लिए कंडीशन जो डिफाइन किया हुआ वो है x <2। हमको चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है उस कंडीशन को देख लेते हैं। फॉर कंटिन्यूटी एट x = 2, चूंकि x का कंडीशन गिवन है 2 है, तो देखिए कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करें ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कब, जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा हो, लेफ्ट हैंड लिमिट जब x का वैल्यू 2 से कम हो, और f2 का मतलब जब एक फंक्शन का वैल्यू 2 लेते हैं तो उस केस में तीनों अगर इक्वल आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर तीनों इक्वल नहीं आता तो इस केस में फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x = 2 पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं f2 निकालते हैं, f2 का वैल्यू क्या आएगा। तो मेरे पास दो फंक्शन गिवन है, एक है x³ - 3, एक है x² + 1 फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, अब बात उठता है कि x का वैल्यू 2 किस फंक्शन में पुट करना है, इसमें लेना है या फिर इसमें लेना है। ठीक है, तो आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि आपको कुछ नहीं करना है, कंडीशन पे देखना है इस कंडीशन में x का वैल्यू 2 कहां पर गिवन है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को देखिएगा तो x का वैल्यू > 2 है, मतलब 2 से ज्यादा लेना है, 2 को नहीं लेना है। आप अगर अगले वाले में देखिएगा तो x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 गिवन है, मतलब इसमें क्या होगा कि x का वैल्यू 2 होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। इस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, x³ - 3 होगा। तो fx का वैल्यू हमको क्या लेना है, x³ - 3, इसमें हमको क्या रखना है, x का वैल्यू 2 को रखना है। तो आप यहां पर x के जगह पे 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब -3। इस केस में आपका रिजल्ट आएगा 8 - 3, आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, ये था जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना था उसका वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट का कंडीशन क्या था, आपको यूज करना है लिमिट x → a + fx। ठीक है, यहां पर हो जाएगा लिमिट x → यहां पर a जो है वो डिनोट करता है कि किस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तो यहां पर x का वैल्यू कितना है, 2, यही मेरा a का वैल्यू कहलाता है। तो यहां क्या हो जाएगा 2+। अब फिर नेक्स्ट है फंक्शन, तो फंक्शन का वैल्यू कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला होगा। तो आपको चेक करना है, जब 2+ के लिए चेक कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, > 2 होना चाहिए। तो x > 2 के लिए फंक्शन डिफाइंड है x² प्लस क्या है 1। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो लिमिट x → 2+। तो नेक्स्ट यहां पर 2+ होता है तो x की जगह पे क्या लेते हैं 2+h, अगर 2- होता है तो क्या लेते हैं 2-h, और कंडीशन होता है कि h टेंड्स टू क्या होगा, वो 0 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है 2+h, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये +1। इसको आप सिंपलीफाई कीजिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा a + b का होल स्क्वायर। तो आप इसको तोड़िएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, a² + 2ab प्लस क्या हो जाएगा b²। ठीक है, और ये वाला +1। अब h का वैल्यू 0 लीजिएगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 4 और +1, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपके लिए 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको क्या कंडीशन दिया हुआ है, लिमिट x → a - fx। तो यहां जगह लिमिट x → 2-, अब 2- के लिए कौन सा फंक्शन का वैल्यू होगा, तो देखिए जब 2- के लिए बात कर रहा है तो इसमें हमको लेस देन वाला कंडीशन को चूज करना है। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन है, लेस देन इसमें है, तो कौन सा फंक्शन का वैल्यू लेना है, x³ - 3 को लेना है। तो यहां पर क्या होगा, x³ - 3 होगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा h → 0, यहां पर x की जगह क्या रखेंगे 2-h, इसका होल क्यूब और -3। अब देखिए यहां होल स्क्वायर था तो a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक किए, यहां क्यूब है तो आप उसको किस में ब्रेक कीजिएगा, a - b का होल क्यूब में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पावर 2 रहता है तो टर्म आपका 3 आता है, जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो आप a - b का होल क्यूब में अगर उसको तोड़िएगा
तो जो फर्स्ट टर्म है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी टर्म होंगे सब में आपका h का कंडीशन जरूर आएगा। जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद सब टर्म में h आ रहा था और h का वैल्यू 0 लेंगे तो ऑटोमेटिक वो 0 हो जाएगा। सेम प्रकार यहाँ पर भी a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो फर्स्ट टर्म a क्यूब मतलब 2 का पावर क्यूब करेंगे, बाकी में क्या होगा 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b सब में h का टर्म आएगा और h का वैल्यू 0 लीजिएगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। उस केस में हम लोग सिंपली फर्स्ट टर्म को रहने देते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा। 2 का पावर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से रिजल्ट क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे थे आपका तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया। मतलब इस केस में जो ये फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ x लेस देन और इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 2, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 है, एक फंक्शन है, उसका वैल्यू आपको गिवन है x का पावर 10 माइनस 1 और कंडीशन है x जो है लेस देन और इक्वल टू 1। दूसरा है x का पावर 2 गिवन है और यहाँ कंडीशन इफ x जो है ग्रेटर देन और 1 है। ठीक है, इसमें भी हमको चेक करना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां पर हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें f ऑफ 1। फिर से वही बात आता है कि 1 किस फंक्शन को लेना है, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। आपको क्या करना है, देखना है कि इक्वल टू का साइन किस में। तो यहां पर आप देख रहे हैं x जो है ग्रेटर देन है, इसको नहीं लेना है। यहां पर है x लेस देन और इक्वल टू, इस केस में जो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा x का पावर 10 माइनस 1। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का पावर 10 तो 1 ही देगा, 1 माइनस 1 फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, तो यहां आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1 प्लस। अब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए प्लस के लिए हमको यूज करना है ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन किसके लिए डिफाइन किया होगा, फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर, यहां देखिए x जो है ग्रेटर देन वाले, इसके लिए क्या कौन सा फंक्शन होगा, फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा x का पावर 2। चलिए अब इसके लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां पर x का स्क्वायर है वहां पर हमको क्या लेना है 1 प्लस h का क्या करना है होल स्क्वायर। अब यहाँ सेम प्रोसेस a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका 3 आएगा, लास्ट तक दो टर्म जो होगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट कितना देगा 1 देगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखिए लास्ट का दो टर्म ऑटोमेटिक h के जगह 0 रखिएगा तो वो खत्म हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। मतलब ये चेक हो गया, यहाँ पर f1 में वैल्यू 0 दे रहा है और राइट हैंड लिमिट में 1 दे रहा है, तो फंक्शन ऐसे भी ये कंटीन्यूअस नहीं होगा क्योंकि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल तो नहीं है। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट को ना भी चेक करें तो कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं इसे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आता है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन को लेना है, तो आपका ऊपर वाला कंडीशन हो जाएगा x का पावर 10 और माइनस 1। सेम प्रोसेस यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x का पावर 10 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस h का पावर 10 और माइनस 1। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर था तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते थे, a माइनस बी या a प्लस बी का होल क्यूब रहता तो उसका भी फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन अगर किसी का पावर 10 हो जाए तो इसका फॉर्मूला में ब्रेक करना तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बाइनोमियल में टूटेगा, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। देखिए जब पावर 2 होता है तो लास्ट का 2 टर्म ऑटोमेटिक क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, वो h आएगा तो 0 पुट कीजिएगा खत्म हो जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस h का पावर 10 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएंगे, तो लास्ट का जो 10 टर्म होगा वो आपका सब में h आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, बचेगा मेरा हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सिंपली या तो आप क्या कीजिएगा ना h का वैल्यू को यहाँ पर 0 पुट कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 का पावर 10 तो 1 हो जाएगा, और माइनस 1 कीजिएगा तो रिजल्ट क्या दे देगा
जीरो दे दीजिए, जीरो देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करते हैं वो तो इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन जो होगा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको गिवन है, यह x प्लस 5 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट है x माइनस 5 इफ x जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बोलता है कंटिन्यूअस, बोलता है क्या ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, यहां पर यही चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हमको f1 निकालना पड़ेगा। तो f1 के लिए क्या कंडीशन है, आपको इक्वल टू देखना है कहां पर है। तो फर्स्ट में दिख रहा है यहां पर इक्वल टू, पुट कर दीजिए डायरेक्ट। x के जगह पे 1 रखिएगा तो 1 प्लस 5 रिजल्ट कितना हो जाएगा 6, ये कंप्लीट। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ठीक है, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट क्या है 1 प्लस, अब 1 प्लस का मतलब ग्रेटर देन किस में, नीचे वाले में है, तो यहां क्या लिखेंगे x माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां पर x है वहां क्या रखना 1 प्लस h, जहां x है वहां क्या रखना 1 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको तोड़िएगा तो 1 प्लस h माइनस 5 हो जाएगा। अब h की जगह 0 रखिएगा तो ये खत्म 1 माइनस 5, रिजल्ट क्या देगा -4। तो यहां पर चेक करना था इस ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका वैल्यू 6 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक कीजिएगा तो भी चल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। यहां कंडीशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस के लिए लेस देन वाला कंडीशन किसमें है, इसमें है, यहां क्या हो जाएगा x प्लस 5। नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस h और ये क्या हो जाएगा +5। चलिए इसके जगह 0 रखिएगा तो यहां पर रिजल्ट क्या दे देगा 6। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करते हैं ये दोनों तो इक्वल है, बट राइट हैंड लिमिट क्या है वो डिफरेंट है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं सिंस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर द फंक्शन fx इक्वल टू इतना इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। यहां 14 में आपको बस कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है। आपके पास एक वैल्यू दिया हुआ है 3 और इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू x और फिर लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 4 और कंडीशन गिवन इफ 1 लेस देन x लेस देन 3 और नेक्स्ट बोलता है 5 इफ यहां पर कंडीशन है 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये जो भी फंक्शन का वैल्यू दे रहा है वो आप देख रहे हैं 3, 4 और 5 एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बस आपको कंडीशन को समझना है अच्छे से। ठीक है, अगर ये कंडीशन समझ में आ गया तो प्रॉब्लम को कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है ना आप उसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस कंफ्यूज करने के लिए देता है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास कितना पॉइंट 0, 1, 3 और 10। ठीक है, पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं 0 यहां पर, 1 यहां पर है, 3 यहां पर है और नेक्स्ट यहां पर 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट अगर 0 पर चेक करना होगा तो 0 पर क्या क्या चेक करते हैं, एक 0 पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी, एक 0 प्लस पे चेक करते हैं और एक 0 माइनस पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर 1 पे चेक करना तो एक बार 1 प्लस और एक बार 1 माइनस, 3 पर 3 प्लस 3 माइनस, 10 पर 10 प्लस 10 माइनस, इसी तरह से करते हैं। अगर इसका वैल्यू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करते हैं वो इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस, उसी तरह से 1 प्लस 1 माइनस और 1 पे इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो हमको क्या करना है ना, देखना है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसमें वैल्यू इक्वल दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं, मान लेते हैं हम 0 पर चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको कंडीशन क्या देखना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा 0 प्लस के लिए
एक देखना पड़ेगा जीरो माइनस के लिए और एक देखना पड़ेगा जीरो के लिए। मतलब ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे फंक्शन चेक कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये तीनों होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। अच्छा मान लिया जाए ये तीनों में से मेरे पास फंक्शन जो डिफाइंड है उस केस में दो ही कंडीशन दिया, तो दो कंडीशन पर भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करते हैं या फिर राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करते हैं ये इक्वल नहीं आ रहा है, उसी जगह चेक हो जाता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या फिर डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं सबसे पहले जीरो पर, ठीक है। तो जीरो पर आप देखिएगा कि जीरो कहीं पर नहीं, सिर्फ ऊपर वाले में फंक्शन पे है, ठीक है। तो जीरो आप ज्यादा रखिए कम रखिए, उस केस में हर एक वैल्यू कितना देगा, 3, मतलब जीरो पे कंटीन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए जीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स है। अब ये चीज कंडीशन को पढ़ना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। तो फिलहाल हम इसको इस 1 को भूल जाते हैं, अभी फिलहाल बात करते हैं सिर्फ जीरो का। क्या हम इसी चीज को इस तरह से पलट के नहीं लिख सकते, देखिए एक्स तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो क्या हम x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इस चीज का मतलब क्या है कि x का वैल्यू एक बार क्या लेना है, जीरो। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है, एक बार x का वैल्यू क्या लेना है, जीरो, और नेक्स्ट एक बार x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो प्लस होगा। मतलब ये दोनों कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू कितना देगा, 3 देगा। मतलब राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करें दोनों के कंडीशन में वैल्यू कितना देगा, 3 देगा। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहां पर डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड का कंडीशन क्या होना चाहिए कि x लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन लेस देन 0 के लिए कहीं पर फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा कंडीशन किसके लिए फुलफिल होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0 पे, तो अगर नहीं चाहते हैं चेक करना 0 पर तो भी चल जाएगा, आप 1 और 3 पे चेक कर लीजिए। देखिए 1 और 3 दोनों में है ना, यहां पर भी 1 है यहां पर भी 1 है, 3 दोनों पे है ना, इस केस में भी चल जाएगा। फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 पे कंडीशन चेक कीजिएगा। जब फंक्शन का वैल्यू 0 लीजिएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या है, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब फंक्शन का वैल्यू अगर 0 लीजिएगा, आंसर हर एक केस में रिजल्ट कितना देगा, 3 देगा। और जब राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, इस केस में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फंक्शन ने दिया हुआ, फंक्शन का वैल्यू गिवन है कितना, 3 दिया हुआ है। तो इस केस में जब कांस्टेंट फंक्शन है ना उसका रिजल्ट वही हो जाता है, ठीक है। तो आप ये दोनों इक्वल देख रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसके लिए आगे ज्यादा हमको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन नहीं गिवन है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, हम एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालना है, ठीक है। f ऑफ 1 निकालने के लिए अब हमको चेक करना है कि f इक्वल टू कहां पर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 0 को भूल जाइए, x लेस देन और इक्वल टू 1 है। यहां क्या लिखा हो, x लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, एक बार x का वैल्यू 1 लेना है और एक बार x का वैल्यू क्या लेना है, 1 माइनस लेना है। तो दोनों के केस में रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए 1 के केस में एक बार 1 प्लस, एक बार 1 माइनस और एक बार 1, ये तीनों आना चाहिए। तो 1 माइनस के लिए कौन सा कंडीशन होगा, तो नीचे आ रहे हैं, तो नीचे देखिए यहां पर ध्यान से, अच्छा 1 माइनस के लिए ऊपर वाला, तो 1 प्लस के लिए होना चाहिए। तो 1 प्लस के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहां पर डिफाइंड है, यहां दिया हुआ 1 लेस देन x लेस देन 3, तो 3 वाले को फिलहाल भूल जाते हैं, हम बात करते हैं इतने सा इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यहां देखिए x तरफ मुंह खुला हुआ है, जैसे 1 लेस देन x, इसी चीज को क्या हम x ग्रेटर देन 1 नहीं लिख सकते, मतलब 1 प्लस के लिए कौन सा वैल्यू होगा, 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू जब 1 लेते हैं और 1 से लेस लेते हैं उस केस में फंक्शन का वैल्यू 3 देता है, लेकिन 1 से जस्ट बड़ा वैल्यू लेते हैं तो उस केस में आंसर वैल्यू कितना देता है, 4 देता है। तो यहां पर कंटीन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ये था समझाने के लिए। चलिए आप इसको लिखना कैसे है तो आप समझ गए होंगे, इसलिए हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो f1 में वैल्यू कितना देगा, तो f1 में वैल्यू कितना देगा, 3 देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक है। यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक करें, 1 पे, तो 1 प्लस के लिए तो x ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, यहां पर देखिए x तरफ मुंह खुला हुआ है, इसको तोड़ तोड़ के नीचे से लिख के आप बनाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस केस में वैल्यू कितना आ रहा है, 4, और 4 कांस्टेंट फंक्शन, इसका आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस के लिए तो x लेस देन होना चाहिए, तो देखिए x
लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू कौन है 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। तो आप देखिए जब f1 का वैल्यू 3 है, अब 1 प्लस के लिए 4 है, 1 माइनस के लिए क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब ये दो वैल्यू तो सेम आ रहा है लेकिन तीसरा वैल्यू क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, मतलब एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है f3 निकालना है, फिर क्या निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन का वैल्यू देखते हैं क्या आएगा, फिर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस होगा फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, चलिए 3 पर बात करते हैं। तो 3 के लिए कौन कौन सा कंडीशन को लेना है, एक ये वाला और एक ये वाला। देखिए दोनों में 3 है ना, बस उसको ध्यान देना है। ठीक है, ये दिखने से लग रहा है डिसकंटीन्यूअस है। x लेस देन 3, x लेस देन 3 इसको आप लिखिएगा, इतना तक को देखिए, उधर आप 1 को भूल जाइए। x लेस देन 3 वैल्यू कितना दे रहा है 4 दे रहा है, तो लेस देन 3 के लिए कौन सा कंडीशन होता है माइनस के लिए, तो 3 माइनस के लिए आंसर क्या दे रहा है 3 दे रहा है, नहीं 4 दे रहा है। ठीक है, कितना दे रहा है 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल टू, और देखिए यहां पर ध्यान से देखिए इसको 3 लेस देन और इक्वल टू x लिखा हुआ, क्या हम इसी चीज को ध्यान से देखिएगा 3 है लेस देन और इक्वल टू x, अब इसी चीज को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं पढ़ सकते हैं, फिर से देखिए तो इसको क्या इस तरह से नहीं लिख सकते x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, दोनों का मतलब क्या है सेम है। तो यहां जब x का वैल्यू 3 और 3 से बड़ा, तो इस केस में वैल्यू जो आएगा फंक्शन का वो क्या आएगा 5 आएगा, तो हम f3 के केस में आंसर क्या लिखेंगे 5 लेंगे, और 3 प्लस के केस में भी क्या लेंगे 5 लेंगे। तो आप देखिएगा कि f3 का वैल्यू 5 आ रहा है, 3 प्लस में 5 आ रहा है, लेकिन जस्ट 3 माइनस में चेक करें तो आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब एट x इक्वल टू 3 पर भी फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 के लिए बात करें। तो 10 के लिए एक ही फंक्शन डिफाइन किया हुआ लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब जब x का वैल्यू 10 लीजिएगा तो 5 आएगा, और 10 से जब छोटा लीजिएगा 10 माइनस, तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। इसके लिए राइट हैंड लिमिट हमको डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको लिख देंगे एट x इक्वल टू 10 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये समझने के लिए था, ये एग्जाम में नहीं आता ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमको डिफाइन किया गया है, और 14 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, वो है मेरा 2x, और इसके लिए कंडीशन है x जो है लेस देन और इक्वल टू क्या है, और x जो है लेस देन 0 है, और नेक्स्ट दिया हुआ 0, और इसके लिए कंडीशन डिफाइन किया हुआ है x 0 लेस देन इक्वल टू x, और लेस देन और इक्वल टू क्या है 1 है, और नेक्स्ट डिफाइन किया हुआ 4x if x क्या है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसको चेक करना है कि कहां पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, फिर से वही काम करना है। आप समझने के लिए क्या कीजिएगा, एक अपने से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब किस किस पॉइंट, लास्ट वाला कंडीशन क्या था शायद 1 था ना, तो आपको कहां चेक करना है 0 और 1 पे चेक करना है। ठीक है, 0 और 1 पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दो जगह 0 और एक जगह 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है वो देखना है, एक बार 0 प्लस, एक बार 0 माइनस, एक बार 0 के लिए चेक करना है। अगर तीनों के लिए कंडीशन इक्वल हो गया तो ठीक है, और इसी तरह से 1 प्लस 1 माइनस और 1 पे चेक करना, अगर तीनों इक्वल हो गया तो ठीक है कंटीन्यूअस, नहीं तो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 0 के लिए, तो यहां लिखेंगे 4 कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना, f0 निकालना है। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो f0 के लिए, तो 0 के लिए हमको देखना है कि इक्वल टू 0 कहां गिवन है। ठीक है, इक्वल टू 0, यहां पर देखिए x लेस देन 0, इसको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब दूसरे में आते हैं। तो 0 लेस देन और इक्वल टू x है, मतलब यहां इक्वल टू दिया हुआ है। देखिए 0 लेस देन और इक्वल टू क्या है, इसी चीज, अभी 1 वाला को, इधर वाला पार्ट को भूल जाइए, आधा को ले रहे हैं। ठीक है, 0 लेस देन और इक्वल टू x, क्या इसी चीज को लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको तीनों चीज मिल गया, कहां पर चेक करना, लेस देन 0 के लिए फंक्शन है 2x, और ग्रेटर देन और इक्वल टू के केस में फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, तो जब f0 लेते हैं तो इस केस में आंसर क्या आता है 0। और राइट हैंड लिमिट का बात करता है, उस केस में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx का जब बात होता है,
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो देखिए जब 0 प्लस ले रहे हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, इसका आंसर क्या होगा 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यहां जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है क्या, 2x है, ठीक है। यहां जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h, देखिए 0 माइनस है तो 0 माइनस h, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 into 0 0 माइनस 2 into h, क्या हो जाएगा माइनस 2h। अब h का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो फाइनली रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का वैल्यू क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब एट x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस हम बात करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, f1 का वैल्यू निकालना है, तो f1 का वैल्यू चेक करना है कहां पर, इक्वल टू, तो नीचे देखिए यहाँ x ग्रेटर देन नहीं लेना है, x लेस देन और इक्वल टू के लिए वैल्यू क्या दिया हो, 0 दिया हो, तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट के लिए आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक है, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 1 लेना है, 1 प्लस, अब 1 प्लस के लिए ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है 4x, तो यहां पर क्या लिखेंगे 4x, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स और h टेंड्स टू 0 लेते हैं, ठीक है, यहां हो जाएगा 4x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, अब यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 4h, और h की जगह 0 लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 4। मतलब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड लिमिट और ये f1 का वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो बाकी आप लिमिट x टेंड्स टू a माइनस के लिए चेक कीजिएगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा 0, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यहां जगह लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू देखिए लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए 0 डिफाइन किया, तो 0 आंसर क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि f1 का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आ रहा है, बट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इस केस में तीनों कंडीशन तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस है, बट एट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 डिफाइन किया हुआ है, एक फंक्शन fx है, वो दिया हुआ है -2 if x लेस देन और इक्वल टू -1, नेक्स्ट है 2x if -1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 1 है, और 2 है if x जो है क्या है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। चलिए इस पे चेक करते हैं इस पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको दो -1 और 1 पे चेक करना है, ठीक है, -1 और 1 पे चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले -1 पर, तो फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करना f ऑफ -1, तो -1 किसको लेना है, ठीक है। तो शुरू में ही दिया हुआ x लेस देन और इक्वल टू -1, अब इतना बना चुके तो अब आपको आदत पड़ जाना चाहिए, तुरंत समझ जाना चाहिए देख के, ठीक है। x लेस देन और इक्वल टू -1 मतलब x का वैल्यू जब -1 होगा उस केस में फंक्शन का वैल्यू -2 होगा, और -1 से छोटा भी होगा उस केस में भी फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा -2 ही आएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx के लिए यहां पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 के लिए हमको याद है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो ग्रेटर के लिए जहां देखना है -1 वहीं पर देखिए, ठीक है। यहां पर है x ग्रेटर देन -1, इसी को अगर इस तरह से लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फंक्शन का वैल्यू डिफाइन किया गया है 2x। अगर आप फंक्शन को समझ रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से, तब ये बन जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 2x की जगह क्या रखेंगे -1 प्लस h। अब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस 2h, h का वैल्यू 0 लीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा -2, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, अब -1 के लिए x लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या दिया -2, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा -2 ही हो जाएगा, ठीक है।
मतलब एट x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन डिफाइन किया वो मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। क्योंकि तीनों का वैल्यू -2 आया इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो 1 पे सबसे पहले f1 का वैल्यू क्या आएगा, तो f1 के लिए यहां पर देखिए, इसको तो भूल जाना है, इसको देखना ही नहीं, नीचे दो फंक्शन को देखिए, यहां पर डिफाइन किया गया x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2x होगा। तो जब x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 into x की जगह 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो देखिए x ग्रेटर देन के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2 है, यहां हो जाएगा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 के माइनस के लिए x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2x है, यहां 2x हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2, x की जगह रखना है 1 माइनस h, यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2h, h का वैल्यू 0 लेंगे तो फाइनली रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 2। मतलब x इक्वल टू 1 पर भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 to 16। चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 17 से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।